देखिए आज हम इसमें नॉन आइडियल सोल्यूशन अनादर्श विलयन क्या होते हैं उसके बारे में पिछली वीडियो में हमने बता दिया था आपको कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि वे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउथ के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। इसके अलावा दो गुण और बताए थे आदर्श विलयन के, एक था कि डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 और एक था डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0। उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 कब होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 कब होगा, मैंने वो बात आपको बता दिया था। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि पहला तो यहाँ पर अगर हम इसकी शर्त देखें, परिभाषा तो बड़ी आसान है कि वे विलयन जो राउथ के नियम का किसी भी सांद्रता पर पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है ना, या नॉन आइडियल विलयन कहते हैं सोल्यूशन। इसमें जो शर्त है कि जैसे मैंने पहली शर्त आपको कहा था कि एक तो राउथ के नियम का पालन करना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग मिश्रण का इक्वल टू 0। तीसरी जो शर्त थी डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो 0। तो ये तो आइडियल की है, हम तो नॉन आइडियल पढ़ रहे हैं। तो या तो ये कंडीशन मिस हो जाए, या तो ये कंडीशन हो जाए, या तो ये, या तो तीनों। यानी कुल मिला के कहने का कि इन तीनों में से चाहे तीनों चाहे कोई एक अगर यहाँ पर कंडीशन का वायलेशन होता है, मान नहीं होता है, तो वह क्या होता है, अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन जो है यानी कि नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम प्रकार की बात करें तो अनादर्श विलयन क्या है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला तो क्या कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और दूसरा है ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अब ये धनात्मक विचलन वाले जो विलयन हैं उनको हम देखते हैं कि ये धनात्मक विचलन वाले विलयन किस प्रकार से होते हैं, उनके लिए क्या शर्तें होती हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं उनको। तो धनात्मक विचलन वाले जो विलयन होते हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो उनका वाष्प दाब होगा, यानी कि इस प्रकार के विलयनों का जो वाष्प दाब है वो जो राउथ का नियम के आधार पर जो विलयन का वाष्प दाब आ रहा है अगर उससे ज्यादा हो जाए, जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाए, तो उस प्रकार के विलयन जो है वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो इसमें अब ये किन परिस्थितियों में होगा, तो देखिए जो इसके लिए हम शर्त यहाँ पर लिख रहे हैं, शर्त क्या है कि हमारा जो विलयन है वो दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि विलयन में दो अवयवी कण होते हैं। इसके हमने मान लिया कि एक प्रकार का यहाँ पर क्या है अवयवी कणों के बीच आकर्षण है। यहाँ पर उसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर बी प्रकार का आकर्षण है। जब हमने इसको मिक्स करके यहाँ पर एक इस तरह का विलयन बनाया तो यहाँ पर ए बी प्रकार का आकर्षण हो गया। तो अगर यहाँ पर जो ये ए प्रकार का
आकर्षण है और बी प्रकार का आकर्षण है। ये इन आकर्षणों से यहाँ पर जो AB प्रकार का आकर्षण है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी कि इनके बीच का जो आकर्षण है, इन दोनों के बीच का आकर्षण और जो AB के बीच का आकर्षण है वो अगर इनका ज्यादा है तो जो उनका विलयन है, जो विलयन बन रहा है उस विलयन में अवयवी कणों के बीच आकर्षण अगर अलग अलग है, इनकी तुलना में कम है तुलना करेगा तो यहाँ पर क्या है, वेपर्स ज्यादा बनेगी, क्या है, वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा। तो जो राउल्ट के नियम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसकी वाष्प दाब कितनी बननी चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विलयनों में यहाँ पर विलायक विलायक और विलेय विलेय के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है उससे बनने वाला जो विलयन है उनके अवयवी कणों के बीच आकर्षण अगर कम हो जाएगा तो उस विलयन की वाष्प दाब ज्यादा बनेगी। जैसे एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ले लें तो जैसे एल्कोहल है C2H5 है और OH है और यहाँ पर CH3COO CH3C और यहाँ पर CH3 एसीटोन है। तो हम जानते हैं कि जो एल्कोहल है इनके बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इनके अणुओं के बीच कुछ अणु एसीटोन के आ गए, जब कुछ कण एसीटोन के आ जाएंगे तो इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम हो जाएगी और इसकी वेपर्स क्या है, ज्यादा बनने लगेगी। तो जो ये एक एग्जांपल है ये आपका धनात्मक विचलन वाले विलयन का एग्जांपल है। चलिए आगे देखते हैं। अब ऋणात्मक विचलन वाले, तो कोई भी विलयन धनात्मक विचलन का प्रदर्शित करेगा, ये कंडीशन यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए। उसके लिए जो शर्त है कि कोई भी विलयन धनात्मक विचलन तभी प्रदर्शित करेगा जब विलयन के जो अवयवी कण हैं उनके बीच जो आकर्षण बल है वो विलेय विलेय या विलायक विलायक के अणुओं के आकर्षण से कम होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने जैसे देखा था कि यहाँ पर ये वाष्प दाब था और ये क्या था, मोल अंश था। तो हमने ग्राफ खींचा था राउल्ट के नियम के हिसाब से, ग्राफ कुछ इस प्रकार का हमने देखा था, ये ऐसा था। अगर ये ग्राफ इस तरह का हो जाए, यहाँ पर ऐसा हो जाए और यहाँ पर इस तरह का हो जाए तो ये जो यहाँ पर जो धनात्मक ये दिखा रहा है वैल्यू कि राउल्ट से इतना एक्सपेक्ट था लेकिन हमको मिल इतना रहा है, राउल्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये थी हमको यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर राउल्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये थी लेकिन हमको यहाँ पर इतना मिल रहा है वाष्प दाब। तो ये क्या है, राउल्ट से जो जिन विलयनों का ज्यादा वाष्प दाब मिलता है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया इसके लिए। अब हम अगर देखें यहाँ पर आगे तो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन। कुछ ऐसे विलयन होते हैं जैसे कि यहाँ पर CHCl3 प्लस CHCl3 प्लस यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं CH3CO और CH3, तो अगर इस प्रकार का विलयन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म होने के कारण ये विलयन जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कैसे करता है इसको अभी देखेंगे यहाँ पर ये क्या है कि ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के या कि आदर्श विलयनों की वाष्प दाब से कम होता है। ऐसे कहिए इसको तो थोड़ा सा आसान होगा कि ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब आदर्श विलयनों के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ठीक है, तो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन क्या होते हैं आपको आइडिया हो गई। अब यहाँ पर
उसको हम अगर दिखाएं आपको, इसके लिए शर्त क्या है, अगर यहाँ पर हम शर्त देखें तो यहाँ पर ए बराबर बी यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाए ए बी, यानी कि ए बी का जो ये आपका क्या है, विलायक है, तो ये आपका विलयन है। तो यहाँ पर जो विलयन है, उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलयन, ये तो अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इसकी जो वाष्प बनेगी वो क्या बनेगी, कम बनेगी। तो ये यहाँ पर हम किसके अभी टर्म्स में बात कर रहे हैं, आकर्षण बल के टर्म्स में, ठीक है। ये आकर्षण बल का आर्डर है। अगर आकर्षण बल विलयन में जो अवयवीकरण है उनके ज्यादा प्रबल होगा विलयन और विलायक के कणों की तुलना में, तो उस विलयन की वाष्प कम बनेगी। तो ये इसके लिए शर्त हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा हुआ तो वो कौन से ऐसे विलयन हैं कि जिनमें इस प्रकार का हमें प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो एक ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण है इसके बीच में, तो देखिए इसके बीच में हम बनाते हैं तो यहाँ पर ये सी हो गया, आपका एक एच हो गया, एक ये हो गया, एक इधर हो गया और ये सीएल हो गया। इसको सीएल इधर कर लेते हैं, एच इधर कर लेते हैं और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 है। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये जो कार्बन ये जब सीएल अपनी तरफ यहाँ पर साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, यहाँ पर ये करेगा, यहाँ पर ये करेगा, तो इस पर कुछ पॉजिटिव आवेश आएगा, इस पर भी पॉजिटिव आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव आवेश इसको न्यूट्रल करने की, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है ये इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, तो विद्युत में अंतर होने के कारण तो यहाँ पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आवेश आएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। रीजन क्या है आप जानते हो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस रीजन से सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है। तो इसके बीच एक विशेष प्रकार की बॉन्डिंग हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड बोलते हैं। इस एच बॉन्ड के कारण इसकी जो वाष्प है जितना राउल्ट के नियम से बननी चाहिए थी उतना नहीं बन पाती है, और हम कहते हैं कि यह विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है राउल्ट के नियम से। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, इसको हम इस हिसाब से देख सकते हैं। ये यहाँ पर वाष्प दाब हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा, मोल अंश हो जाएगा। तो ये हो गया, दूसरा हमने इस तरह से कर दिया और ये इस तरह से कर दिया, तो यहाँ से इस तरह का एक्सपेक्टेड था कितना, इतना, लेकिन आ कितना रहा है, ये इतना आ रहा है। एक्सपेक्टेशन कितना था, इतना कम हो रहा है ये। इसी प्रकार से इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जो विचलन है, इसी विचलन को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले विचलन। अब इसमें वाष्प दाब भी कम बनती है, इसी कारण जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उसका एग्जाम्पल जो है ये दिया है। तो ये आपने आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, ये आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।